बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग बनता है। स्ट्रॉबेरी सागू डिज़र्ट सिखाने जा रही हूं, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना के तैयार कर सकते हैं। और आज की इस रेसिपी में मैं आपको बनाना बताऊँगी स्ट्रॉबेरी मिल्क जेली। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे अगर अगर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अगर अगर पाउडर इजीली मार्केट से मिल जाता है, और अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो जेलेटिन भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको हम साइड पे रखेंगे और चूल्हे पे रखेंगे हम एक पैन। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दूध और फिर इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको और इसको बॉयल होने तक हम पका लेंगे। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था, और इसको आपने मिक्स करते करते ऐड करना है। उसके बाद इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से थिक हो जाए, जब तक आपने इसको पका लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से थिक हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक मोल्ड में निकाल लेंगे, किसी भी डिश में निकाल लीजिएगा इस तरह से। और इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और यहाँ पर हम पका लेते हैं साबूदाना। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया था खुला, उसको पका लिया है। बॉईल आ जाए तो उसके बाद आपने आधा कप के बराबर सागू ऐड कर देना है और उसके बाद इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा फिर इसके अंदर आपने थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करना है। इससे क्या होगा, ये फ़ौरन से सारे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे, तो आपने इसको फ़ौरन से छान लेना है। छानने के बाद इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है ताकि इसकी कुकिंग जो है वो रुक जाए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और इसका दाना अलग अलग नज़र नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं स्ट्रॉबेरी जेली। तो उसके लिए एक साशे लिया था स्ट्रॉबेरी का मैंने, स्ट्रॉबेरी जेली का। उसके अंदर 1 कप गर्म पानी ऐड किया है खौलता हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो मिल्क जेली थी वो रेडी है, अच्छे से सेट हो गई है। इसको 2 से ढाई घंटे लगेंगे सेट होने में। इसको निकाल लेंगे मोल्ड में से और इसको हम स्मॉल क्यूब्स के अंदर कट करेंगे। और इस तरह से आप लोग जेली ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो देखिए बस छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर आपने इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिया सीड्स, या फिर आप लोग बेसल सीड्स भी ले सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। मेरे पास स्पून छोटा था तो थोड़ा और ऐड किया था मैंने। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये अच्छी तरीके से सॉइलन हो जाएंगे। अब ये वाली जेली भी हमारी रेडी हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको भी आपने स्मॉल क्यूब्स में ही कट करना है। तो देखिए इस तरह से हम कट करेंगे, इजीली कट हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से हमने इसको कट कर लिया है। इसको निकाल लेंगे इस तरह से। इसको भी हम साइड पे रखेंगे। अब हम डिज़र्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम साबूदाना ऐड करेंगे, जेली ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम मिल्क जेली, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे चिया सीड्स। अब इसके अंदर ऐड करेंगे मैं स्ट्रॉबेरी, तकरीबन 1 कप के बराबर है। इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। फिर ऐड करेंगे हम कोकोनट जेली, ये भी मैंने 1 कप के बराबर ऐड की है और ये इजीली मार्केट से मिल जाती है।
इसके बाद ऐड करेंगे हम कंडेंस मिल्क। ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया है। मीठा आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे हम दूध, तकरीबन 1 कप के बराबर। बहुत ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है क्योंकि हम डिज़र्ट बना रहे हैं, तो बस आपने 1 कप के बराबर दूध ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। ये रमज़ान के लिए आइडियल डिज़र्ट है। आप लोग चाहें तो अफ्तार पार्टी वगैरह पे भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें इसका फाइनल लुक, दिखने में जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बना था ये। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। अब इसको सर्व करने के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप लोग स्मॉल ग्लासेस के अंदर चाहें तो सर्व कर सकते हैं या फिर छोटे प्यालों में भी सर्व कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको मैंने सर्व किया था ग्लास के अंदर, जो छोटे ग्लास होते हैं उसके अंदर सर्व किया था, तो एक सिंगल पर्सन के लिए छोटा ग्लास बिल्कुल सही रहता है। तो देखिए इस तरह से हम ग्लास में निकाल लेंगे इसको और इसको सर्व कर देंगे। बेहतरीन डिज़र्ट है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।